विश यू वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक पांडे और निर्मल देव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम। टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ कुछ हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। सो क्लास आइए देखते हैं बिना लेट किए हुए। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है ऑलरेडी, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलें चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलें, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पहचान कहते हैं। ठीक है, हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, प्लस हिंदी में भी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। दोनों चीज़ से लगभग मैच है और सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों के सेंसेस को देखेंगे तो दोनों का सेंस आई थिंक सेम होगा। ठीक है, चाहे हम इंग्लिश वे में लें चाहे हम हिंदी वे में लें। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ नोट डाउन रखा है, रेगुलर एक्शन। जी हाँ क्लास, रेगुलर एक्शन दैट मीन्स नियमित कार्य। देखिए, आप अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो नियमित रूप से करते हैं। तो जितने भी आपके नियमित कार्य होते हैं, जितने भी आपके जो है रेगुलर एक्शन होते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसका पहला पहचान ये है, क्या है? रेगुलर एक्शन या फिर नियमित कार्य। सो क्लास, क्या क्या रेगुलर एक्शन होता है? जैसे मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल नोट डाउन किया है, आई कम हेयर डेली। ये आपका क्या है? रेगुलर एक्शन है। मैं सुबह 6 बजे सो के उठता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। सो ये आपका जो रेगुलर एक्शन है, मतलब जिससे आप प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एक्शन जो आप डेली करते हो वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं इरेगुलर एक्शन। हाँ क्लास, इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन दैट मीन्स अनियमित कार्य, मतलब ऐसे एक्शन जो कभी कभी होता है, जो रेगुलर वे में नहीं होता है, जो कभी कभी होता है, अनियमित इरेगुलर वे में होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। देखिए, जापान में भूकंप आते हैं, तो यहाँ पे इरेगुलर एक्शन है। ठीक है ना, जो कि जापान में भूकंप कभी कभी आता है, ये हमेशा नहीं आता है। तो इरेगुलर एक्शन जो होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। थर्ड हम बात करें हैबिट्स, आदत। देखिए क्लास, आदत से संबंधित जितने भी एक्शन होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल, ही स्मोक्स, यहाँ मैंने नोट डाउन किया है, ही स्मोक्स। ठीक है, वह धूम्रपान करता है या उसकी आदत है कि वह धूम्रपान करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मुझे किसी दूसरे को चिढ़ाते हैं, उनकी आदत होती है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ही टीजेस मी, वह मुझे चिढ़ाता है, ये उसकी आदत होती है। ठीक है ना, तो जो हैबिट से रिलेटेड जितने भी एक्शन होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसी घटनाएं या फिर ऐसी ट्रूथ जो कि निश्चित है, वो उसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सूर्य है, जो सन है, वो ईस्ट की तरफ से क्या होता है? राइज होता है, मतलब उदय होता है। ये क्या, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट चीज़ है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें होती हैं वो भी किस में आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस। जी हाँ क्लास, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम इसको कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके ऐसा कोई प्लान जो आपने एडवांस में बना रखा है, पहले से ही आपने एडवांस में बना रखा है, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाला है, वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन आपने पहले से ही बना रखा है। सो ऐसे भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। मोस्टली ऐसे प्लान किससे रिलेटेड होते हैं? जर्नी से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं सोमवार को आगरा जाऊंगा, तो यहाँ पे आई गो टू आगरा ऑन मंडे, यहाँ पे ये आई विल गो टू आगरा ऑन मंडे, ये भी होगा सही, और यहाँ पे ये भी सही होगा, आई गो टू आगरा ऑन मंडे। ठीक है, तो ऐसा कोई प्लान जो फ्यूचर में होने वाला है, जो जिसको आपने एडवांस में आपने सोच के रखा है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हेडलाइंस।
हाँ क्लास, देखिए जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो उसकी जो इंग्लिश हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। खबर कल की होती है लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कब के लिए होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में होता है। जैसे पीएम साइंस विद जापान, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जापान के साथ क्या किया, साइन किया, मतलब हस्ताक्षर किया, ठीक है ना, किया। अब यहाँ खबर तो कल की है लेकिन ये किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और जो स्पोर्ट कमेंट्री होती है, स्पोर्ट की जो कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में होता है। आप देखते हैं कि कमेंटेटर जब कमेंट्री करते हैं तो वहाँ जैसे विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, विराट कोहली ने इस बॉल को मार दिया है। हालांकि विराट कोहली जब मारते हैं उस बॉल को उसके बाद जो है कमेंटेटर जो है कमेंट्री करता है। सो ऐसे जो है एक्शन को भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में नोट डाउन किया जाता है। सो ये रहा टोटल आइडेंटिफिकेशन। ये तो इंग्लिश की मैंने बात किया, इंग्लिश के लिए आइडेंटिफिकेशन। अब कहोगे सर मैं तो ट्रेडिशनल जो आप लोगों ने सीखा है, जैसा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आपने सीखा होगा कि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आपने सीखा होगा कि पहचान इसकी हिंदी में कि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं